सर मैं आपसे 2021 का सवाल तो पूछ पड़ेगा। रही हूँ। हिंदुत्ववादी के साथ आप मिलकर सरकार चलाते हैं महाराष्ट्र में और रैली में आकर हिंदुत्ववादियों की वजह से महंगाई आ गई। ये दोनों बातें कैसे साथ साथ देखिए, चलेंगी? सरकार एक वैचारिक मतभेद जब होते हैं तो सरकार नहीं चलती और विचारधाराएं जब मिलती हैं तो सरकार चलती है। देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति रही है। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री आप देश लगातार के लिए गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं अजय जी। आजादी हिंदुइज्म, में फिर हिंदुत्ववाद का महंगाई से कनेक्शन, अब शिवसेना जो कि अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती है उसके साथ आपका अलायंस। एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। राजीव जेटली, हम लगातार अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का जो हिंदुत्व था, क्योंकि आज राहुल गांधी ने गांधी जी का भी जिक्र किया है, उनका जो हिंदुत्व था, उनके जो विचार थे वो इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रीयता और एक धर्म जैसा नहीं है, ना ही भारत में ऐसा है। ये पूरा दरअसल जो पूरा उनका फिलॉसफी है, हम चाहेंगे इसको आप पूरा स्क्रीन पर लेकर आए, सिलसिलेवार तरीके से स्क्रीन को ध्यान से देखें और पढ़ें कि महात्मा गांधी किस हिंदुत्व की बात करते थे। लेकिन राजीव जेटली, आज राहुल गांधी ने एक और बात कही। आज राहुल गांधी ने कहा लड़ाई है सत्याग्रह वर्सेस सत्ताग्रह में। उससे पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा वो हम दिखा रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं। लेकिन राजीव जेटली, आपसे जो सवाल है वो सवाल ये है, सत्याग्रह वर्सेस सत्ताग्रह, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन किया, मुझे लगता है इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे शब्दों में आपको बता देता हूं राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं जो पीठ में छुरा घोंपता है वो हिंदू कहलाता है और जो पीठ के पीछे छुरा घोंपता है वो हिंदुत्व कहलाता है। मतलब दोनों ही हत्यारे हैं, हिंदू भी हत्यारा और हिंदुत्व भी हत्यारा है। राहुल गांधी जी ने इसके साथ एक और बात रखी कि जो पीठ पे छाती पे छुरा मारता है वो हिंदू है, और दूसरी बात बोल दी कि गॉडसे ने महात्मा गांधी की छाती में गोली मारी। तो किसको इल्जाम दे रहे हैं? इस देश के हिंदू को? इस देश के हिंदू ने महात्मा गांधी जी की छाती पर गोली मारी, और जो पीठ में छुरा घोंपते हैं वो हिंदुत्व कहलाते हैं। इस देश की पीठ में किसने छुरा घोंपा? इतिहास उठा के देख लीजिए। इस हिंदुत्व की पीठ में किसने छुरा घोंपा? वो उसने छुरा घोंपा जिस परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं, जिन लोगों की विचारधारा पर राहुल गांधी जी चलते हैं, जिन लोगों को अपना बताते हैं और अपने आप को उनका बताते हैं उर्दू की एक कार्यशाला के अंदर, उन लोगों ने पीठ पे छुरा घोंपा। इस देश का कोई व्यक्ति कभी किसी दूसरे देश में जाकर आक्रमण नहीं करता था। इस देश ने आक्रमण झेले, हिंदू ने आक्रमण झेले। उसको हिंदू का नाम दीजिए या हिंदुत्व का नाम दीजिए। और राहुल गांधी जी ध्यान रखिएगा, ये हिंदू नहीं, हिंदुत्व नहीं, ये अंग्रेजी भाषा में समझते हैं हर बात को। इनके हिसाब से धर्मशाला का मतलब होता है रिलीजियस स्कूल। इनके हिसाब से राज धर्म का मतलब होता है रिलीजियस ऑफ किंग, मतलब राजा का धर्म। इनके हिसाब से पुत्र धर्म का मतलब होता है रिलीजियस ऑफ सन, मतलब उसके बच्चे का रिलीजन, माता पिता का नहीं। तो जिस व्यक्ति को हिंदुत्व के बारे में नहीं पता, हिंदू के बारे में नहीं पता, वो ऐसे प्रदेश में जाकर के भाषण दे रहा है जिस प्रदेश के अंदर, इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है, सबसे महंगी बिजली मिलती है और सबसे महंगा डीजल मिलता है। उस प्रदेश में महंगाई रैली करने गए थे। महंगाई रैली में शायद किसी ने बताया होगा राहुल गांधी जी गलत जगह पे आ गए आप। हमारा प्रदेश तो सबसे महंगी चीजें बेचता है। महंगाई रैली से शिफ्ट करिए अपने फोकस। सर मैंने आपसे जो सवाल पूछा सत्याग्रह वर्सेस सत्याग्रह, उस पे आपको वापस फ्लोर दूंगी। एक सेकंड रुक लीजिए सर, रुक जाइए। किशोर तिवारी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद अवनीश अवस्थी। किशोर तिवारी। नहीं, ये देखो, एक तो देश में सामाजिक न्याय और मोदी जी ने जो प्रॉमिसेस किए थे अरुण जेटली जी, उसको पाने के लिए सत्याग्रह चल रहा है और सत्ता का आग्रह आपके तरफ से हो रहा है। कल होने वाला कार्यक्रम लो या अभी धर्मों के पुनर्स्थापने का या मंदिरों के पुनर्स्थापने का जोर आ गया है, तो 2024 की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं बताता हूं कि सामाजिक प्रश्न, आर्थिक प्रश्न और बेरोजगारी पर ही चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राजू जेटली जी, आप है ना, हिंदुत्व और हिंदू के अंदर आपकी जो एनडीए की पराजय है उसको टाल नहीं सकते। मैं अभी बोल रहा हूं कि आपने रिजल्ट नहीं दिए बराबर। अब ये
मैं तो राहुल गांधी जी के पास हमारे संजय राउत जा ही रहे हैं, वो उनको हिंदुत्व की व्याख्या समझा देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन एक बात बताता हूं कि देश में तुम्हारा जादू अब कम हो रहा है, मोदी जी का जादू फीका पड़ गया है, क्योंकि आर्थिक प्रश्न बहुत मजबूत हो गए। किशोर तिवारी जी, लेकिन एक सवाल, अगर कोई आउटसाइडर इस पॉलिटिकल बयानबाजी को देख रहा होगा तो मोदी जी ने तो नहीं कहा हिंदुत्व, बयान किसका आया? बयान आया राहुल गांधी का। महंगाई पर रैली कर रहे हैं, हिंदुत्व 4 मिनट 5 मिनट आप इस पर बात कर रहे हैं, तो सर लेकर कौन आया इस मुद्दे को? लेकिन आपने एक सवाल उठाया, आपने कहा कि बीजेपी हारने जा रही है इसलिए हिंदुत्व के सहारे। राजीव जेटली, आपका जवाब। हाँ, मैंने आपसे यही बात बोल रहा था, आपने कहा बीच में इंटरवेन करना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, मुझे लगा कोई ऐसी बात रखेंगे जिसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन इनके पास कोई बात नहीं थी। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी, मैंने इसी बात पे बोला कि समस्याएं नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इसके सामने आर्थिक समस्या नहीं है। खड़े होकर राजस्थान में, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। राजस्थान का बेरोजगार, सुन तो लीजिए मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे को बोलने दीजिए। आपको वहां पर तो दबा कर रखते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस वाले, यहां आकर आप हमारे पे गुस्सा निकाल देते हैं, मेरे को भी अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान, अच्छा सॉरी, कोई दबा नहीं सकता राजू जी। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए किशोर जी। आप पीड़ित हैं, मुझे मालूम है, राहुल गांधी जी के भाषण से आप पीड़ित हैं, आपको जख्म लगे हैं, क्योंकि आपकी भी वही विचारधारा है, मजबूरी सत्ता की आपकी है। यही तो बात आ रही थी, सत्ता की और सत्याग्रह की। अरे सत्याग्रह छोड़ के आप सत्ता की तरफ चले गए। जिन लोगों का आपने वोट लिया था, वो हिंदुत्व विचारधारा पे लिया था, वो हिंदू विचारधारा पे लिया था। आपकी सत्ता की मजबूरी ने आपको इतना मजबूर कर दिया, ये आज आप टीवी पे बैठ के मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये सत्ता की मजबूरी होती है। अगर आपने भी सत्याग्रह किया होता तो शायद आज आप सुन तो लीजिए किशोर भाई, तो शायद आप आज ईमानदारी से अपनी बात को रख पाते। आपकी मजबूरी, आप ईमानदारी से बात नहीं रख पा रहे। अब मेरी बात, अब मुझे अपनी बात करने दीजिए। किशोर तिवारी जी, एक सेकंड सर, किशोर जी प्लीज, एक सेकंड। किशोर तिवारी जी, देखिए, जब आप बोल रहे थे तब वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। राजीव जेटली, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो मैं आपसे भी कहूंगी सवालों पर रहिएगा, क्योंकि ये सवाल शिवसेना ने नहीं उठाया, ये सवाल आप पर हर चुनाव आते ही उठता है, पूछा जाता है। पहला, हिंदुत्व आपको भी सूट करता है, जैसे ही चुनाव आता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक पॉलिटिकल आरोप है और ये पहला मौका नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा हम सच्चे हिंदुत्ववादी हैं, आप झूठे हिंदुत्ववादी हैं। जवाब दीजिए। मैं डॉक्टर सर्वपिल्लई राधाकृष्णन जी ने एक बात कही थी, हिंदुइज्म इज नॉट रिलीजन, इट इज अ कॉमन वेल्थ ऑफ मेनी रिलीजन्स। मतलब ये सबके लिए बना है। आज मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। आप देखिए, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके ट्रैप में बताइए। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान का किसान, सुन तो लीजिए यार, आप बीच में मत बोलिए। राजस्थान का जो किसान है उसका बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है, उसके छाती पे छुरा कौन घोंप रहा है? वो कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी जी की सरकार घोंप रही है। राजस्थान के व्यक्ति को हर चीज महंगी लेनी पड़ती है, उसकी छाती पे छुरा कौन घोंप रहा है? वो महंगाई सिर्फ कांग्रेस एमएसपी का, राजू जी एमएसपी का कानून नहीं बनाते। मैं पूरी बात कर लूं, एक बार पूरी बात कर लूं, अदिति जी पूरी बात कर लूं। नहीं, एक बार पूरी बात कर लूं, आप उसके बाद इंटरप्ट करिएगा, जरूर मेरे से प्रश्न उठाइएगा। मैंने आपसे कहा उत्तर भारत, किशोर जी 1 सेकंड रुक जाइए, लेकिन सर भारत, किशोर जी 1 सेकंड रुक जाइए, लेकिन राजीव जी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.